बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा, वो भी तवे पे या फिर पैन में। तो चिकन पिज़्ज़ा है और मैंने इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है, जो कि बहुत इजी है। तो पहला स्टेप जो है वो हमें डो तैयार करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी। तो उसके लिए हमने लिया है 3 कप मैदा। इसमें अच्छे खासे 2 बड़े पिज़्ज़े तैयार होंगे। तो हमने 3 कप मैदा ले लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, एक होल सा बनाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे आइसिंग शुगर, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। पाउडर वाली चीनी ली है मैंने, ये हमें 1 टेबल स्पून लेनी है। नमक लेना है हमें 1 टीस्पून। ड्राई एक्टिव ईस्ट 1 टेबल स्पून। ये इजीली आप लोगों को हर जगह से ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगी। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून डालेंगे नीम गर्म दूध। आपने ठंडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपकी डो बिल्कुल भी राइज़ नहीं करेगी और फिर आपका पिज़्ज़ा ख़राब बनेगा। तो 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने नीम गर्म दूध डाला है। अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून मुझे ऑयल डालना है, लेकिन मैं अभी इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून जब बाकी के मैं ऐड करूँगी तो वो मैं आपको उस टाइम पे दिखाऊँगी कि मैं किस तरह ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करें। अब हमें नीम गर्म पानी लेना है। मैंने हाफ़ कप मुझे यूज़ किया है मैंने, तो मुझे हाफ़ कप लगा था। अगर आप लोगों को ज़्यादा लगता है पानी तो फिर आप लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो नीम गर्म ही हमें ये वाला पानी लेना है, इतना कि आप बर्दाश्त कर सकें। लेकिन आप लोगों ने ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना, वरना आपकी डो बिल्कुल भी राइज़ नहीं करेगी। अच्छे से इसको मिक्स करें। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करें कि हर चीज़ टुगेदर हो जाए। ज़्यादा मिक्स करेंगे, इसको गूँदेंगे तो फिर आपकी डो जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने अब ऐड किया है। टोटल 3 टेबल स्पून मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये आपको चिपकती हुई महसूस हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है इस पॉइंट पर। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको मैं जो है हथेली की मदद से, आप देख सकते हैं जो पाम होते हैं, इनसे मैं इसको गूँधूँगी। आपने बिल्कुल भी मुक्कियाँ नहीं मारनी, जैसे आटा गूँधते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना, वरना इससे डो जो है वो आपकी हार्ड हो जाएगी। अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। तो ये देखें, एकदम से बिल्कुल अच्छी सी डो तैयार हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर फिंगर डाली है, ऊपर आ रही है, दैट्स मीन ये रेडी है। अब मैंने सेम बाउल के अंदर ही हमें ऑयल लगाना है, हाफ़ टेबल स्पून, और मैंने रख दिया। अब हाफ़ टेबल स्पून जो ऑयल है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। यानी टोटल 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है, 4 टेबल स्पून मैंने नीम गर्म दूध यूज़ किया है, और आधा कप मुझे नीम गर्म पानी लगा था। तो अब आप इसको कवर करके रख दें। मैं प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है मैंने इसको, बिल्कुल भी इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। आप कोई भी प्लेट या किसी भी चीज़ से कवर करके उसके ऊपर कपड़ा रख के और बिल्कुल गर्म जगह पे रख दें, जहाँ पे हवा ना हो, 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब तक हम अपनी स्टेप 2 तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चिकन तैयार करनी है। चिकन को मैरिनेट करना है, हम टिक्का बना रहे हैं। तो मैंने चिकन को इस तरह के पीसीज में कन्वर्ट कर दिया है। 250 ग्राम मैंने चिकन ली है। क्यूब्स में आपने इसको काट लेना है। लेमन जूस जो है वो मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। नमक हाफ़ टी स्पून। तेल 1 टेबल स्पून। तेल मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हर मसाला जो है वो बोटियों के साथ चिपक जाए, बाइंडिंग ये अच्छी करेगा। तो ये आप लोग मिक्स कर लें, बिल्कुल तिक्का मसाला तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। 20 मिनट्स के लिए आपको इसको मैरिनेट करके रखना है। अब जो मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालूँगी वो है ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन ये है कि इससे तिक्के वाला कलर लाना है हमें, तो हम ऑरेंज फूड कलर
डालेंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देखिएगा बिल्कुल सेम वैसे ही टिक्का बनेगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मसाला जो है अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी। तो जी हो गए हैं 20 मिनट्स। अब मैंने एक पैन लिया है और जो हमारी डो है वो राइज़ हो रही है। अच्छे से मैंने उसको ओवन के अंदर रख दिया है, लेकिन मैंने ओवन को स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट उसमें हवा ना जाए इसलिए मैंने उसके अंदर रखा है। आपने ओपन नहीं करना उसको। तो मैंने पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है। अब जो मैरिनेट की हुई चिकन है वो हम सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें इसको अच्छे से फैला देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपने बिल्कुल भी चलाना नहीं है। शुरू के 5 मिनट आपने बिल्कुल भी चलाना नहीं है इसको। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखें 5 मिनट हो गए हैं। अब हाई फ्लेम पे मैंने कर दिया है। अब हम इसको चम्मच चलाएंगे, इसलिए क्योंकि जो मसाला है वो बोटियों से हट जाता है। तो 5 मिनट इसको उसके साथ सेटल होने दें, फिर हम इसको चलाते हैं। तो अब आपको 10 से 12 मिनट इसको पकाना है, अच्छे से फ्राई करना है तेज़ आंच पे, ताकि जो पानी छोड़ेगी वो खुश्क हो जाए। देखिए इसने पानी छोड़ा था और ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। दैट्स मीन ये तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, फिर हम बाकी का काम शुरू करते हैं। तो अब हम इसके अंदर जो स्टेप है वो भी हम नहीं कर रहे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, टॉपिंग के लिए मैंने चिकन टिक्के जो बनाए हैं वो लेंगे हम। और ये शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से इतना लंबा अपने काटना है जूलियन कटिंग में। और जो अनियन के स्लाइस हैं प्याज के, मैंने इस तरह सेम मैंने शिमला मिर्च की तरह काट लिए हैं। मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने 1 कप ली है, ग्रेट कर लिया है मैंने इसको। चेडर चीज़ मैंने 1 कप ली है। पिज़्ज़ा सॉस जो है ये मेरा होममेड है। ये आप लोगों को मैं इसकी रेसिपी सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, और आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बनाई है। बहुत ईजी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल बेसिक पिज़्ज़ा सिखा रही हूँ, तो आप लोग ये ही ले लें तो अच्छा रहेगा। तो ये देख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे में डो जो है वो कितनी सी बनाई थी मैंने, और ये कितनी ज़्यादा राइज़ हो गई है। अब हल्के से हाथ पे ऑयल लगा लें और इस पर मुक्कियाँ मार दें। मुक्कियाँ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो एयर है वो ताकि निकल जाए। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से आपको तार जो नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इसको अच्छे से एयर निकाल के इसकी, अब मैं आपको एक टिप दूंगी, आप लोगों ने इसको बाहर निकाल के बिल्कुल भी इसको नीट नहीं करना, गूंदिएगा नहीं, बस डायरेक्ट पिज़्ज़े के लिए आप इसको बेल लें। अगर आप लोगों ने इसको नीट करा तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो अब मैं इसको 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो मैं इसके 2 पीस कर लिए हैं मैंने। तो अब मैं एक जो डो है मैं इसे बना के दिखाती हूँ आपको। अब मैं हाथ से जो है इसको बेल रही हूँ। अगर आप लोग रोलिंग पिन यूज़ करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको बेल लेना है, इसको अच्छे से शेप दे दें आप। अब जो है मैं इसको तवे पे रख दूँगी। आप अगर पैन में बना रहे हैं तो पैन में रख दें। अभी मैंने फ्लेम पे नहीं रखा हुआ इसको। अब मैं फोक की मदद से इस पर सुराख लगा लूँगी। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो नान की तरह वरना ही फूल जाएगा, बीच में से डो जो है वो उठ जाएगी आप लोगों की। तो आप लोगों ने कर लेने से हवा जो है इसकी अंदर ही रहे, अंदर से बाहर आ जाएगी। तो अब मैंने इसको तवे को जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब हमें इसको 5 मिनट एक साइड से पकाना है, वो लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं एक तरफ से मैंने इसको पका लिया है। अब इसको ऑयल लगा लेना है। हमें जो एक साइड से कलर लाना है वो हमें कम लाना है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा काफ़ी देर तक बेक करेंगे तो कलर ज़्यादा आ जाएगा उसका फिर, इसीलिए मैंने अभी कम लाई हूँ। और ऊपर से हमने इसको लगा लिया है ऑयल। अब मैं इसको पलट दूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट दिया है। अब मैं दूसरी जो मैंने पकाई है साइड, उस पर भी मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। अब आप देख सकते हैं वो साइड भी कितना अच्छे से कलर आ गया है। अब मैं इसको बिल्कुल फ्लेम जो है मैंने मीडियम से भी बिल्कुल लो कर दी है। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी लगाएं। स्पाइसी होती है वैसे ही सॉस, लेकिन हमें साइडों से बचा के फिर लगाना है।
अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ आप पहले डालेंगे तो बाइंडिंग हो जाएगी। चिकन और वेजीज़ जो आप डालेंगे इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे वो इसके साथ चिपक जाएंगी, तो फिर वो बाहर नहीं निकलेंगी। तो इसलिए थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ पहले डाल दें आप। अब मैं इसके ऊपर चिकन लगाऊंगी। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी इसके अंदर चिकन ऐड करें। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप तवे पे बनाएं, आपके पास कोई पैन है आप उसमें भी बना सकते हैं। आप उतने साइज़ की, जितना बड़ा पैन हो उतने साइज़ की आप डो बेल लें। अब मैं इसके ऊपर अनियन के जो स्लाइस हैं वो डाल दूँगी। आप लोगों को टॉपिंग में मशरूम पसंद है वो डाल दें, कॉर्न पसंद है वो डाल दें, या फिर ऑलिव्स पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च डाल रही हूँ। जिस तरह आपकी मर्ज़ी है डेकोरेट करें। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चेडर चीज़। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी चेडर चीज़ ऐड करें, और मोज़रेला भी मैंने थोड़ी सी ऊपर से डाली थी। अब मैं इसके ऊपर जो ऐड करूँगी वो है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, बस हाथ से 2 पिंच छिड़क दें, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना उसकी फिर एक कड़वी सी स्मेल आएगी। और मैं इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें डाली हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कुटी हुई मिर्चों को। और ब्रश की मदद से साइड में ऑयल लगा लें हल्का हल्का। अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी, या फिर इतना कि चीज़ मेल्ट हो जाए। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। तो जी ये हो गए हैं 10 मिनट, और ये देख सकते हैं आप चीज़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है और डो भी अच्छे से पक गई है। ये आप देख सकते हैं चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। क्लोज़अप आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। अब आप इसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके पीसेस कर लें। बहुत इजी रेसिपी थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो रेसिपी के हवाले से तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। तो मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।